नमस्कार। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया या सीएपी एक बहुत ही आम वजह है जिसकी वजह से लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। तो आज हम इसके मैनेजमेंट के लिए एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देखेंगे, जिसमें सही डायग्नोसिस से लेकर सबसे असरदार इलाज चुनने तक सब कुछ शामिल होगा। हम इस क्लिनिकल सफर के 5 जरूरी पड़ावों को समझेंगे। सबसे पहले सीएपी आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि शुरुआती जांच कैसे की जाती है, सही इलाज कैसे चुना जाता है, इलाज पर नज़र कैसे रखी जाती है और आखिर में इलाज कितने दिन तक चलना चाहिए। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम को समझते हैं। भर्ती मरीजों में सीएपी की पहचान और उसका निदान कैसे किया जाए। तो देखिए, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो है उसकी टाइमिंग। इसके लक्षण अस्पताल में भर्ती होने से पहले या फिर भर्ती होने के पहले 48 घंटों के अंदर दिखने शुरू हो जाने चाहिए। अगर लक्षण 48 घंटे के बाद शुरू होते हैं तो उसे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया माना जाता है और उसका इलाज बिल्कुल अलग होता है। ये स्लाइड समझना बहुत ही जरूरी है। निमोनिया का क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के लिए ये दोनों चीजें होनी ही चाहिए। एक, चेस्ट इमेजिंग, जैसे एक्सरे में कोई नया धब्बा या इन्फिल्ट्रेट दिखे, और 2, साथ में निमोनिया के लक्षण भी हों, जैसे कि खांसी का बढ़ना या सांस फूलना। सिर्फ एक के होने से बात नहीं बनती। अब मान लीजिए कि सीएपी का शक है, तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद हमारे शुरुआती कदम क्या होने चाहिए। तो अब हम शुरुआती जांच के साथ आगे कैसे बढ़ें, खासकर माइक्रोबायोलॉजी को लेकर। क्या हर किसी के कल्चर टेस्ट करवाना जरूरी है? नहीं, हर मामले में कल्चर की जरूरत नहीं होती। गाइडलाइंस बिल्कुल साफ हैं। खून और बलगम के कल्चर सिर्फ गंभीर निमोनिया के मामलों में या फिर उन मरीजों के लिए जरूरी हैं जिनमें दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया जैसे एमआरएसए या स्यूडोमोनास का खतरा हो। और ये हमें लाता है सबसे अहम मोड़ पर, शुरुआती यानी एम्पिरिक एंटीबायोटिक थेरेपी का चुनाव। ज्यादातर जरूरी फैसले यही लिए जाते हैं। ज्यादातर भर्ती सीएपी मरीजों के लिए इलाज का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है सेफ्ट्रियाक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन। ये कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है क्योंकि ये टिपिकल और एटिपिकल दोनों तरह के बैक्टीरिया को कवर करता है। इससे हमें एक ब्रॉड कवरेज मिल जाता है जब तक कि हमारे पास और जानकारी ना आ जाए। ये स्टैनफोर्ड हेल्थकेयर का पूरा क्लिनिकल पाथवे है। हो सकता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखे, लेकिन हम इसे अगली कुछ स्लाइड्स में आसान बना देंगे। इसका मुख्य काम हमें ज़रूरी फैसलों पर गाइड करना है, खासकर तब जब हमें स्टैंडर्ड इलाज से हटकर कुछ और सोचना पड़े। तो उस फ्लो चार्ट का पहला बड़ा सवाल यही है, क्या हमें अपना कवरेज बढ़ाने की ज़रूरत है? यानी क्या हमें 2 खास तौर पर खतरनाक बैक्टीरिया स्यूडोमोनास और एमआरएसए को भी कवर करना है? हर बैक्टीरिया के लिए कुछ खास रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दोनों के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है हाल ही में अस्पताल में भर्ती होना। इसके अलावा फेफड़ों की खास दिक्कतें जैसे कैविटी बनना और इन बैक्टीरिया का पहले भी इन्फेक्शन होना, ये सब वो चेतावनी है जो हमें एक ब्रॉड कवरेज के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। ठीक है, तो शुरुआती 48 से 72 घंटों के बाद हमारे पास नई जानकारी आनी शुरू हो जाती है। अब चलिए इस पर चलते हैं कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने शुरुआती एंटीबायोटिक के चुनाव को और बेहतर और सटीक कैसे बना सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है, हम इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स को जिम्मेदारी के साथ कम कैसे करें ताकि रेजिस्टेंस और साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। थेरेपी को कम करने के ये कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। ये सब कल्चर डेटा के आधार पर फैसले लेने और ख़ास तौर पर पावरफुल एमआरएसए पीसीआर टेस्ट का सही इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही काम की क्लिनिकल जानकारी है। ये टेस्ट एमआरएसए न्यूमोनिया को रूल आउट करने यानी ये बताने के लिए कि वो नहीं है, बहुत अच्छा है, जिससे हम वैंकोमाइसिन को सुरक्षित रूप से बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि मरीज को एमआरएसए न्यूमोनिया है ही। अब इस पहेली के आखिरी टुकड़े को सुलझाते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी आखिर चलने कितने दिन चाहिए? आजकल का स्टैंडर्ड ऑफ केयर बिल्कुल साफ है। ज्यादातर सीएपी के मामलों के लिए 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स काफ़ी है। लंबे कोर्स से कोई बेहतर नतीजे नहीं मिलते। लेकिन अब कुछ नए सबूत सामने आ रहे हैं कि कुछ चुनिंदा मरीजों के लिए शायद इससे भी छोटा यानी 3 दिन का कोर्स भी काफ़ी हो सकता है। ये इलाज के तरीके में एक वाकई बड़ा बदलाव है। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है,
ये हर किसी के लिए नहीं है। 3 दिन के कोर्स के लिए मरीज को ये सभी सख्त शर्तें पूरी करनी होंगी, जैसे कि उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर न हो, उसकी हालत में तेज़ी से सुधार हो रहा हो और निमोनिया की कोई और कॉम्प्लिकेशन न हो। और ये हमें इस दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, जैसे जैसे और सबूत सामने आएंगे, क्या निमोनिया के लिए 3 दिन का इलाज ही नया स्टैंडर्ड बन जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त और आगे की रिसर्च ही देगी।